हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुदाम मालवी आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए कौन सी कंपनी चुननी चाहिए इसके बारे में आपसे बात करूँगा। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, आज नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारी नई नई कंपनियाँ आ गई है और वैसे भी इससे पहले बहुत सारी कंपनियों में मार्केट में उनके गलत इरादों की वजह से नेटवर्क इंडस्ट्री का नाम खराब किया हुआ है, इसलिए ये इंडस्ट्री बदनाम हुई है। और आज भी लोगों का इस इंडस्ट्री की ओर देखने का जो नज़रिया है अभी तक पॉजिटिव नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, अब घबराने की कोई बात नहीं है। आज भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री से कलेक्ट होने वाले रेवेन्यू और आने वाले समय में इस इंडस्ट्री का मार्केट की जगह यानी कि दौर को देख के सितंबर 2016 को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर नई गाइडलाइन निकाला है और इस इंडस्ट्री को पूरी तरह लीगलाइज बनाया है। दोस्तों, आज मैं आपको एक सर्वे बताऊंगा, इससे आपको अंदाज़ा आएगा कि आने वाले समय में इस इंडस्ट्री की हर एक इंसान को कितनी ज़रूरत रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मार्केट में हर 20 सालों में सेक्टर चेंज होते रहते हैं। जैसे कि 1940 में मेटल इंडस्ट्री डेवलप हुई। मेरे दोस्तों, जिन्होंने भी मेटल इंडस्ट्री को डेवलप किया वैसे वो आज लक्ष्मी मित्तल बने हैं। 1960 में यानी कि ये इंडस्ट्री केवल 20 साल चली, ये सेक्टर केवल 20 साल चला, राइट। और 1960 में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आया, राइट। जिन्होंने भी एफएम टेलीविज़न जैसे बिजनेस किए उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। 1980 में आईटी इंडस्ट्री डेवलप हुई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई मेरे दोस्तों। और जिन्होंने भी इस बिज़नेस में ग्राफ्टिंग किया इस बिज़नेस को, वो बहुत बड़े बने, राइट। जैसे कि विप्रो कंपनी के मालिक प्रमोटर, राइट, प्रेमजी अजीम जी। इन्होंने पहले वो साबुन बेचते थे। जैसे आईटी इंडस्ट्री इंडिया में आई तो वो बोले कि अभी मैं साबुन नहीं बेचूंगा, मैं अभी लैपटॉप बेचूंगा, राइट दोस्तों। तो आज हर एक पान टपरी के ऊपर मिनी लैपटॉप दिखाई देता है। उन्होंने बदलते हुए बिजनेस को ग्राफ्ट किया, राइट। और आज नंबर 1 पोजीशन पे है, कुछ हिट लिस्ट में है, रिचेस्ट लोगों के लिस्ट में है, राइट दोस्तों। 2000 में नेटवर्क मार्केटिंग आया, डेवलप होता गया। और 2020 में दोस्तों एक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है जिसका नाम है रिटेलिंग इंडस्ट्री। आज जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं वो नेटवर्क के साथ साथ रिटेलिंग भी कर रही हैं। अब आपको ये सवाल रहेगा कि इतनी सारी कंपनियों में हम कौन सी कंपनी चुनें। जी हाँ दोस्तों, शुरू में मैं भी इसी उलझन में था। लेकिन दोस्तों, एक सही कंपनी के कुछ पैरामीटर होते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम अगर देखें और वह सारे के सारे पॉइंट्स अगर सही है तो इस कंपनी में अपना समय देकर हम अपना जीवन का दायरा बदल सकते हैं। तो चलिए वो कौन से पॉइंट्स है हम देखते हैं। दोस्तों, वो पॉइंट्स है 5P। जी हाँ दोस्तों, 5P। ये आपने कहीं पे अगर सुना है, अगर नहीं सुना है तो आज मैं आपको बताऊंगा वो 5P क्या है। और अगर कोई भी कंपनी का ये 5P अगर स्ट्रांग है तो उस कंपनी में हमें करियर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं वो 5P कौन कौन से हैं। नंबर 1, प्रोफाइल। जी हाँ दोस्तों, प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग P है। दोस्तों, आप जिस भी कंपनी में काम करना चाहते हो या करते हो उस कंपनी का प्रोफाइल हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों उस कंपनी के साथ हम अपने ज़िंदगी का महत्वपूर्ण समय देते हैं। और वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ना शुरू में जो जुड़ते हैं वो इस कंपनी के जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर को ही देख के जुड़ते हैं दोस्तों, ना बल्कि कंपनी को। वो भरोसा अपने पहचान वाले पर कर रखते हैं। इसलिए हमें कंपनी का पूरा प्रोफाइल मालूम होना बहुत ज़रूरी है। वो कंपनी कहाँ की है, उसका ऑफिस कहाँ कहाँ पर है, उसका मार्केट में और कौन कौन से एसेट है, सभी के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह का है, राइट, मैनेजमेंट के बारे में डिटेल्स होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी के साथ काम करने वाले साइंटिस्ट पैनल के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, P फॉर प्रोमोटर। जी हाँ, हम जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी या करना चाहते हैं, राइट, उस कंपनी के प्रमोटर यानी कि मालिक के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। उनका मार्केट में रेपुटेशन कैसा है, उन्हें मार्केटिंग इंडस्ट्री का अनुभव है क्या, उनकी नीयत कैसी है, उन्होंने मार्केट में इससे पहले कभी किसी कंपनी का फ्रॉड तो नहीं किया हुआ है, राइट।
फलाना फलाना, जैसे ये सब बातें एक नेटवर्कर को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, प्रोडक्ट्स। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इस मुद्दे को नेटवर्क मार्केटिंग का असर कहते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी चलती है वो अपने प्रोडक्ट के वजह से, राइट। हम जिस कंपनी के साथ काम करते हैं, राइट, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स रिसर्च बेस्ड होने चाहिए, वो प्रोडक्ट जेन्युइन होने चाहिए, और ख़ास करके कंज्यूमेबल होना बहुत ज़रूरी है। वो लोगों ने बार बार खरीदना जैसे होने चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट वाली कंपनियां मेरे दोस्तों बहुत बड़ा धंधा उठाती है, राइट, और ये मार्केट में बहुत लंबे समय तक चलती है। नंबर 4, पी फॉर प्लान। आज हर एक व्यक्ति इस इंडस्ट्री के साथ काम कर सकता है दोस्तों, अगर उस कंपनी में के पास जो बिजनेस प्लान है वो इजी टू डूइंग हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति उसे कर सके। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर दोस्तों कि नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं कि उनके पास में जो बिजनेस प्लान रहता है वो बहुत ही आड़ा टेढ़े रहते हैं और क्लिष्ट रहते हैं, यानी कि समझ के बाहर होते हैं, और इसलिए लोग ना लंबे समय तक उस बिजनेस प्लान को डेवलप नहीं कर पाते। सो गाइज, जो भी प्लान हो कंपनी के पास में वो एकदम इजी टू डूइंग होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी उसे कर सके। नंबर 5 पे आउट आखिर का पॉइंट है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आज नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति जुड़ता है तो केवल और केवल पैसा कमाने के हेतु से ही आता है। आप जिस कंपनी में काम करते हो या करना चाहते हो, उस कंपनी का इनकम पे आउट है जो टाइम टू टाइम होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई भी बहानेबाजी नहीं चाहिए, और अकाउंट में NFT RTGS होना बहुत ज़रूरी रहता है। ये हो 5 P मेरे दोस्तों। आप अगर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हो या आगे से करना चाहते हो तो यह 5 P स्ट्रांग है क्या, ये ज़रूर देखना, और अगर स्ट्रांग है तो बेशक उस कंपनी में अपना करियर करना, राइट। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक विश यू ऑल सक्सेस। जय हिंद, थैंक यू।